रखने वाले लोग ये जानते नहीं है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान किसी एक मजहब के नाम से ना ही कभी जाना गया था, ना ही कभी जाना गया है और ना ही कभी जाना जाएगा। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसकी सेक्युलरिज्म से है और ये लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए एनआरसी और सीएए जैसे बिलों को लागू करके इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक साजिश के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज के जरिए से एक आवाज उठी है कि हम तमाम लोग इस बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट में और लेडीज ही लेडीज हैं पूरे, तो अब ये बताइए आप लोग का पहला यहाँ आने का क्या रीज़न है? देखो अभी ये एक्ट के बाहर से अभी हमारे इंसानियत के बारे में है, यू नो, टू कम टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी because it's a lot more than just the CAA and the NRC जो हो रहा है अभी देश में, but so we have been coming, we have been putting out messages online जहाँ पे Facebook, Instagram में ये messages दे रहा है और जहाँ पे protest हो रहा है तो हम जा रहे हैं। तो ये बताइए कि जो अभी अमित शाह ने ये कहा है कि NPR जो है उसका लिंक NCR से नहीं होगा, आप कहाँ तक उनको बिलीव करते हैं? बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। वो जो भी बोल रहा है और जो भी मोदी बोल रहा है, मतलब एक के ऊपर एक लाई है ना, एक के ऊपर झूठ तो बोलते हैं जो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं ना। तो आप अमित शाह को नहीं बिलीव करते? बिल्कुल भी नहीं। एक सेंसस है अब, ये एनसीआर जो है वो फर्स्ट वो नॉर्थ ईस्ट पे दे इम्प्लीमेंटेड इट और इसके बाद कह रहे हैं ये एनपीआर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पर ये दोनों बोथ ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। औरतों के लिए, ट्रांसजेंडर पीपल के लिए, हिजरा औरतों के लिए और गरीबों के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन उतना थरो नहीं होता। So this affects women, it affects hijra women, it affects transgender women, it affects poor people। और हाँ, वो CAA के साथ ये minority religions को भी affect करता है। So हम there's no believing Amit Shah, उसको यकीन नहीं कर सकते हैं। Okay, now tell me, you believe Amit Shah or you believe Modi? दोनों तो हिसाब बराबर। ये क्वेश्चन को it's a bad question। They're working together, right? वो enemies नहीं है। नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि अमित शाह बोलते हैं कि नहीं, मैं NPR का कोई लिंक नहीं है, NRC पूरे इंडिया में करेंगे। दोनों का एक एजेंडा है। हाँ। जो कह सकते हैं to make people believe them, both of them will say एक ही एजेंडा, both want the same thing, so you don't believe them, you see what they do, क्या कर रहे हैं। CAA इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, NPR इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, NRC इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेंगलोर में एक डिटेंशन सेंटर है, बेंगलोर में वो बस्तीज में जा रहे हैं, बंगाल से माइग्रेंट्स ले जा रहे हैं और वो कहाँ रखेंगे, वो सब ये डिटेंशन सेंटर में ही रखेंगे, हो रहा है ऑलरेडी। So what do you think about all this thing is happening and you see the economic condition of India? Nobody is talking this point of time that. So what is this is the hidden agenda? They want to people not think about the economy, go somewhere else and to divert the mind. This was always their agenda. Okay. ये convenient timing है, पर 2014 से 2002 से हमको पता है ये मोदी का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है, उन सब का एजेंडा है। Economy may be in the sewage, but they don't care. They want their Hindu राष्ट्र। और इकोनॉमी उनको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी चाहिए जो हिंदू राष्ट्र को बेनिफिट करे। मेरी हिंदी बहुत खराब है, सॉरी, but the economy is irrelevant unless it is for their Hindu Rashtra. That's what they want. So if they don't care in the end if we are like, oh, they're not looking at economy. They don't care. They want their Hindu Rashtra. Their agenda is Hindu Rashtra. They are not bothered about economy this point of. Economy, when it comes, it should be for Hindu Rashtra, not for all of India. हम सब के लिए नहीं। आप जो यहाँ पे आए हैं, उसका मकसद क्या है? मकसद तो बहुत सिंपल है। हमारी ये जो
आज़ादी हमने ब्रिटिश से लिया है, वो किसी और को लेने नहीं देंगे, वापस वो आज़ादी वापस नहीं देंगे। और आज ये हो रहा है कि इस NRC या CAA और ये जो रेजिडेंसी के बात कर रहे हैं, ये रजिस्ट्री जो बना रहे हैं, उस रजिस्ट्री का मकसद क्या है नहीं पता हमको। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ जो रह रहे हो, आप भारतीय वासी हो या नहीं, इसके बारे में प्रूव करना है। तो आपको पता नहीं है क्या, जब मेरे को वो वोटर ID दे रहे थे, जब मेरे को आधार कार्ड दे रहे थे, जब मुझे स्कूल में सर्टिफिकेट दे रहे थे, उनको नहीं पता होता। हम कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। सो डिजिटल इंडिया में इतनी मुश्किल है क्या मेरे बारे में पता लगाने के लिए? यहाँ होंगे बाहर देश से कोई लोग होंगे, हाँ उनकी रजिस्ट्री बनाओ, लेकिन उनको अंदर आने के लिए कहीं तो एक बॉर्डर था, वो बॉर्डर पर जो लोग वहाँ पे गार्ड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे? सो यहाँ पे करप्शन है या नहीं? और जब आपने कहा 4 साल पहले कि आधार के ऊपर आप वोट कर सकते हो, तो तब आपको वो वोट पसंद था, आज आपको वो वोट पसंद नहीं है। और जब आप कहोगे कि ये रजिस्ट्री महिला और बच्चों पर बहुत सख्त असर होगा, आप एक बारी सोच के देखो कि हमारे भारत देश में महिलाओं और बच्चों के ऊपर ही तो सब तरह की हिंसा हो रही हैं, और ये सरकार से ऐसी हिंसा की नौबत क्या हो गई है हमको। तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मेरा धर्म भारत है, मैं भारतवासी हूँ, मेरा भाषा भारत है, मैं जो खाती हूँ पीती हूँ, जिस भगवान को पूजा करती हूँ, सब भारत है। तो इस भारत को टुकड़ा मत करना, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सब लोग एक हैं, और ये जो CAA एक्ट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि वो भेदभाव के बेसिस पर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो एक्ट वापस ले लिया जाए, और क्योंकि हम सब लोग एक हैं, ऐसा एक्ट लेके आए जिसमें हम सब ज्यादा मजबूत बने, यहाँ की हम को अलग अलग किया, जहाँ हम बटे नहीं, ऐसा एक्ट होना चाहिए जहाँ हम इकट्ठे रहे, यहाँ के अलग अलग रहे। इसलिए हम यहाँ पर है, क्योंकि हम ना हिंदू, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसलिए क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं हम एक हैं, इसलिए हम यहाँ पर। हमको लगता है ये CAA एक्ट डिवाइड कर रहा है लोगों को, इंडिया की लोगों को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी पे बना हुआ है, और हमको लगता है कि दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई वांट टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। एक चीज पूछे मैडम कि कल अमित शाह ने कहा कि NPR जो है उसको लिंक नहीं किया जाएगा NCR से, आप उस पर कितना भरोसा करते हैं? जो भी अभी तक बोला हुआ है NPR के बारे में लिखा हुआ है, वो तो यही कहता है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स NRC। वो BJP का मैनिफेस्टो में भी है, तो हमको नहीं लगता है कि ये अलग है, हमको तो लगता है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक्चुअली आप देखें तो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स में और वेबसाइट में लिखा हुआ है कि वो एक जैसा है। आपका दूसरा पहला क्वेश्चन था कि क्या किसी से डरना चाहिए कि नहीं, हमें नहीं डरना चाहिए, हमें अपने आप में पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम इतने और तमाम लोग जो लोग इसके हम एक साथ जो जुटे हुए हैं, इतनी लोगों जो सड़कों पर आए हुए हैं, वो है एक दूसरे के साथ। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो है और जब तक हमारे पास इसका वो है इसकी शक्ति है, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अल्टीमेटली हम ऐसे मैंने बोला कि हम सब एक हैं, तो हम लोग हमारा मंजिल एक ही है, तो हमें सिर्फ उससे डरना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। मैडम ये जो आप लोग यहाँ आए, इसका क्या मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि ये हिंदू मुस्लिम का मकसद नहीं है, ये मकसद है दिस इज टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का विचार है, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम से बांटने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान जो है, इसको ये धार तार करने के लिए जा रही है ये सरकार। इसके विरुद्ध, इसके CAA के विरुद्ध, NPR के विरुद्ध, NRC के विरुद्ध हम इधर प्रतिभटना कर रहे हैं।
हमारा एक ही मतलब है कि जो सीएए है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हमारे संविधान में किधर भी जो सिटीजनशिप है वो बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं है। ये रिलीजन बेस्ड सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है, कास्ट बेस्ड सिटीजनशिप नहीं है, एंड सेक्स बेस्ड सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है। तो ये तो तय है कि ये जो सीएए इन्होंने लाया है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इट वायोलेट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज अ म्यूट पॉइंट। सो ये जो कर रहे हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए ये कर रहे हैं, एक फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट ये जो बना रहे हैं ना, ये इनका एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि एक बार हमारा संविधान डाइल्यूट हो गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। एक बंदा बोलता है सीएए के बाद एनसीआर रहेगा, एक बंदा बोलता है नहीं रहेगा, एक और बात आगे बढ़ता है एनपीआर बनेगा, बाद में एनआरसी बनेगा। तो किसको हम ट्रस्ट करें? भैया मोदी से ट्रस्ट करें? नहीं कर सकते, क्योंकि वो झूठ ही बोल रहे हैं। शाह आके कुछ और बोलता है, मोदी आके कुछ और बोलता है, एमपीज कुछ और बताते हैं, मिनिस्टर्स कुछ और बताते हैं। तो उनमें जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करने का उनका आदत है। ये आदत इधर रोकना पड़ेगा। ये देश का जो जनता है वो रोकेंगे, ये देश की औरत जो है वो रोकेंगे। अच्छा ये बताइए, कल जो अमित शाह ने ये बोला कि एनपीआर का कोई लिंक नहीं होगा एनआरसी से, आप अमित शाह पे कितना भरोसा करते? उनसे भरोसा ही है ही नहीं है, क्योंकि उनका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का जो नोटिस है, वो नोटिस आप देखेंगे तो उनपे क्लियर है कि एनपीआर के बाद होगा एनसीआर। उसमें क्लियर है, क्योंकि ये जो एनपीआर का जो रजिस्ट्री का जो फॉर्म या एप्लीकेशन है, उसमें मेरी डैडी का जन्म स्थान पूछने का क्या जरूरत है? बोलो। एनपीआर इज सपोज टू बी नेशनल फॉर द सेंसस। वो सेंसस में मेरे बाप का सिटीजनशिप लेके इनको क्या परेशानी है? तो ये तो इनका जो एजेंडा है वो क्लियर है, उनका एजेंडा उनके लिए क्लियर है, पर क्लियर होना चाहिए। देश की जनता ये सोचना चाहिए कि कब तक इनका झूठ पे हम भरोसा करेंगे, क्योंकि अभी तक जिन्होंने जो कुछ भी बोला है वो झूठ ही बोला है। आपको भी पता है अमित शाह ने क्या बोला, जुमला, वो एक जुमला अदा करके बताया। वो सिर्फ जुमले की सरकार जो चला रहे हैं, बस कुछ और नहीं। आप भी सोचिए, अभी प्रॉब्लम क्या है? जॉब्स का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, जीडीपी का प्रॉब्लम है, फार्मर्स का प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम्स ये देश में है। ये आना चाहिए था क्या? ये सीएए चाहिए था क्या? उनसे पूछना पड़ेगा। ये देश को बंटवारा करने के लिए सेकंड पार्टीशन हो रहा है। जो जिन्ना ने सोचा था वो ये कर रहे हैं। बस जिन्ना ने सोच के गया, पाकिस्तान बना लिया। अभी जो जिन्ना की सोच है वो आरएसएस का सोच है। बस जिन्ना का सोच में और आरएसएस का सोच में कुछ फर्क है ही नहीं। आप जो यहाँ पे आए हैं, इसका पर्पस क्या है? देखिए, जो हमारा भारत देश है वो महात्मा गांधी, अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, उनकी सोच पे स्थापित हुआ था। जब उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जब अंबेडकर जी ने इतने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी सेक्युलरिज्म। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आज ये वर्ड जो है सेक्युलरिज्म, इट्स अंडर थ्रेट। एंड मुझे ये देख के बहुत दुख हो रहा है कि इतनी सारा वायलेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन law that has come out. There are minorities in our country, there are religious communities in our country who are feeling left out, and I don't want them to feel that way. I want them to feel that we are there, we will raise our voice so that a law which is not right probably will be taken back, and that's why I am here to show my support. देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अभी मैं अलग अलग चीज़ सुन रही हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कुछ बोला, दूसरे इंटरव्यू में क्यों कुछ बोला, बहुत कन्फ्यूजन है। बट मेरे दिल के अंदर मुझे ये पता है जो हो रहा है वो गलत है। जो बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ लिंक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस अ प्रोबेबिलिटी लिंक हो सकता है। देयर इज सो मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, बट कोर इन माई हार्ट आई फील दीज लॉज आर नॉट राइट, एंड आई एम देयर फॉर दैट कोर फीलिंग दैट आई हैव। मैम, आप यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है, इसके आने का क्या मकसद है? मकसद तो कई सारे हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट ये जो बिल पास हुआ है, ये बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट खिलाफ जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बना है बिकॉज इट वाज अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कोई रिलीजन या कोई धर्म या कोई जाति
कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था जो अब हो रहा है. एंड द वेरी फैक्ट दैट देव एक्चुअली इंक्लूडेड रिलीजन और एक्सक्लूडेड अ रिलीजन फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूशन simply means that it doesn't remain the constitution anymore. So I'm here to protect our constitution. I'm very happy with whoever has created the constitution. I'm very happy with Ambedkar Sahab, and I want it to remain like that. I don't want any kind of chheda chhadi with the constitution as of now. So I'm not really anti anything के anti NRC के refugee को आने मत दो, सबको आने दो, पर उनमें मुस्लिम्स को भी शामिल करो. Why do you want to exclude a particular religion? What is your agenda? Why do you want to do it? आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये आपको बताना पड़ेगा. और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे.